ये बात है 11 अप्रैल 2025 की, जब मोदी जी बनारस में आए थे विज़िट करने। तो जैसे ही वो वहाँ उतरे हैं बनारस में, तो पहले जो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे उनसे उनका यही जवाब होता है कि जो वो लड़की 19 साल की है, जो कॉलेज में पढ़ती थी, जिसके साथ रेप हुआ, वो उसकी हालत अब कैसी है। फिलहाल वो बहुत ही संदिग्ध हालत में थी, उसे एक गंभीर बीमारी भी पाई जाती है। उसके साथ हुआ क्या था एक्चुअल में, वो मैं आज आपको पूरी कहानी बताती हूँ। उस लड़की के साथ 23 लोगों ने छः कैफ़े और 3 होटल, शायद उन जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, और कई सारे घर भी बताए जा रहे हैं जहाँ उसके साथ गैंग रेप किया गया था। इतनी बुरी घटना करी गई थी, इतनी बुरी घटना है ये, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना है जो कि अगर आप पूरी सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगी मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश बनारस की ये घटना है जहाँ थाना लालपुर पांडेपुर लगता है। एक व्यक्ति जो खजूरी का निवासी होता है, उसके पास फ़ोन पहुंचता है कि आपकी बेटी मिल गई है, उसे आप ले जाइए। जो व्यक्ति अब पेशे से ड्राइवर है, उसके पास फ़ोन पहुंचता है 4 अप्रैल को कि आपकी बेटी मिल गई है, उसे आप ले जाइए। थाने से फ़ोन पहुंचता है। फिलहाल वो पिता जिसकी बेटी कई दिनों से गायब हो, 7 दिनों से लगभग गायब थी वो, और उसकी हालत क्या होगी वो तो वही जाने। और जब उसके पास फ़ोन आया तो उसके माता पिता, लड़की के माता पिता दोनों भागते हुए वहाँ पहुँचे, थाना पहुँचे। तो लड़की ऐसे अनजानी अवस्था में बैठी थी, जो एक कांस्टेबल, लेडीज़ कांस्टेबल उसके पास बैठी थी, जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। और उसके माँ बाप जब पहुँचे तो वो लड़की बिल्कुल बेसुध थी, जिसे अपना कोई होश नहीं था। फिर जब उसके पिता ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ बेटा हुआ क्या है, उसकी माँ ने बहुत पूछा, लेकिन उसके पास वो इस हालत में थी नहीं कि वो किसी को पहचान पाए। तो जब उसने अनजानों की तरह बिहेव किया तो उसके माँ बाप उसे शांति से अपने घर ले आए। पुलिस ने उन्हें समझाया कि हम इस केस की जानकारी पूरी निकाल लेंगे, आप परेशान ना होना, हम इस केस में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और फिर जब लड़की घर आती है, 48 घंटों तक उसे कोई होश नहीं रहता है। 48 घंटे के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वैसे वैसे लड़की को थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है, जिसमें वह बताती है कि उसके साथ कई लड़कों ने गैंगरेप किया है। अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि माँ, मुझे मेरे स्कूल के लड़कों ने नशा करना सिखा दिया है, जिससे मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। माँ, मैं क्या करूँ। तो रोते हुए पुचकारती हुए उसे अपने सीने से लगाती है और उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, हम सॉर्ट आउट सारी चीज़ों को कर लेंगे। फिर उसके बाद जब उस लड़की के पास उसके पिता या भाई कोई भी पहुंचता था, 48 घंटों में, उन 48 घंटों में कोई बाहर का भी आता था, रिश्तेदार नातेदार आते थे, तो वो सबको देख के एकदम से कांप जाती थी। इतनी बुरी स्थिति थी उसकी। फिर उसके बाद में जब जैसे लड़की को टाइम हो गया तो उसे समझ आने लग गया कि हाँ, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर जैसे जैसे उसे याद आती गई अपनी, तो वो अपनी कहानी अपने माँ बाप को बताती रही। दरअसल लड़की की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उसे नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया था। तो उसकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। जो कि लड़की 19 साल की है, ग्रेजुएशन कर रही है। वो अपने घर से अपने माँ पापा से कह के निकलती है कि मैं अभी 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ, और वहाँ से जब वापस आऊँगी तो मैं बुक्स लेनी है मुझे, मैं वो बुक्स लेते हुए आऊँगी। तो जब वो लड़की 3-4 घंटे बाद नहीं आती है तो उनके माँ पापा को बड़ी चिंता होती है कि मेरी लड़की अभी तक नहीं आई है। तो उन्होंने जब फ़ोन लगाया तो लड़की का फ़ोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तो उसकी माँ को बहुत चिंता हुई। तो उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि बेटी अभी तक नहीं आई है। जैसे उसने समय बताया तो उसके मुताबिक वो नहीं आई है, तो चलो हम उसकी रिपोर्ट करते हैं, थाने में जानकारी देते हैं कि हमारी लड़की घर नहीं पहुंची है, तो पुलिस उनको ढूंढेगी। अब उनकी जैसे जैसे चिंता बढ़ती जा रही थी, उन्होंने रिपोर्ट करवा दी। 29 मार्च को लड़की अपने घर से निकलती है और 4 अप्रैल को वो मिलती है। मतलब इतने दिन वो गायब रही, 6-7 दिन उसके साथ बहुत गलत काम करा गया, जो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी। और जब उनकी रिपोर्ट करी गई, लड़की की रिपोर्ट करी गई, तो वहाँ से फ़ोन आ गया था, लड़की मिल गई है। लड़की 4 अप्रैल को मिली थी और 29 मार्च को गायब हुई थी। अब हम इस कहानी के मेन मुद्दे पे आते हैं
जब वह लड़की अपने माँ बाप को सच्चाई बताती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो बात कुछ ऐसी है, बताती है जैसे वह घर से कुछ दूर चलती है उसे एक लड़का मिल जाता है जो उसे नशीला पदार्थ खिलाता है। लड़के का नाम राज विश्वकर्मा था, जो उसे एक कमरे में अपने साथ ले जाता है। वह लड़का जो था वो पूरी रात बलात्कार करता है। उसके बाद में वह दूसरे कैफे में उसे ले जाता है, लंका कैफे जिसका नाम है, लंका कैफे में वह ले जाता है और वहाँ उसके साथ एक दोस्त और होता है जो उसके साथ पूरी रात भर गंदा काम करते हैं। फिर वह उसे छोड़ देता है। फिर जब उन लड़कों का मन भर जाता है तो वह उस लड़की को नदेश्वर एक जगह पड़ती है, वहां जाके छोड़ देते हैं और फिर वह लड़की वहां से चलती है। धीरे धीरे थोड़ी दूर चलते ही उसे एक आयुष नाम का एक लड़का मिलता है जो मलदहिया जगह पर मिलता है, जो वही एक कैफे में ले जाता है। लड़की इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसे चलने की स्थिति में ही नहीं थी वो, लेकिन वो धीरे धीरे फिर भी चलती है और थोड़ी दूर चलते ही उसे एक आयुष नाम का लड़का मिल जाता है जो कि मलदहिया जगह पर मिलता है, जो वहीं एक कैफे में ले जाता है। लड़की को फिर नशा दिया जाता है क्योंकि वह नशे की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे खाना मिले न मिले लेकिन उसे नशा जरूर चाहिए। लड़की इतनी ज़्यादा आदी थी, उसे कुछ भी होश नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे नशा चाहिए था। आयुष के साथ कई सारे लड़के होते हैं जिनके नाम सोहिल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीद। इन लोगों ने उसके साथ बारी बारी रेप किया। वो लड़की रोती रही लेकिन उस लड़की को फिर छोड़ दिया। रोती रही, बिलखती रही, किसी को ये नहीं लगा कि हाँ इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब उनका मन भर गया उन लड़कों का तो फिर उसे छोड़ दिया गया। फिर उसे किसी को इस बात के बारे में उसे लड़की को धमकी दी गई कि इस बात के बारे में ना किसी को कुछ भी बताया ना तो वो समझ ले कि उसके साथ कितना बुरा हो सकता है, ऐसी उसे धमकी दी गई। फिर उसे छोड़ दिया गया जब वो लड़की चली गई। फिर रास्ते में थोड़ी दूर चलते ही उसे एक साजिद नाम का लड़का मिल जाता है जो लड़की से कहता है मैं तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूंगा। उसे हॉस्टल ना छोड़कर उसे एक कैफे ले जाता है जहां उसके साथ 3 अलग अलग लोग रेप करते हैं। फिर यहाँ भी उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वह चलती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसे 2 लड़के मिलते हैं जिसमें एक का नाम अमन था और एक के नाम की मुझे जानकारी अभी तक नहीं है। अमन था। वो दोनों लड़के थे, दोनों मिलकर उसके साथ गंदा काम करते हैं और इस वारदात को इल्जाम देते हैं। फिर उसे वहां से छोड़ दिया जाता है। फिर वह लड़की चलती थोड़ी दूर चलती जब है तो उसे रास्ते में एक इमरान नाम का लड़का भी मिलता है। जब इमरान से वो मिलती है तो वो नशे की इतनी आदी थी कि वो इमरान से मिलते ही नशा मांगती है। तो इमरान समझ जाता है कि हाँ ये नशे की हालत में है तो इसे नशा देके हम कुछ भी कर सकते हैं। इमरान ने उसे नशा दिया और जो कि एक नशीला पदार्थ देता है इमरान उसे, और जिस पदार्थ की लड़की को बहुत ज़रूरत होती है। फिर इमरान भी उसके साथ गंदा काम करता है तो वह चिल्लाने लगती है। तो इमरान उसे धमकाता है और कहता है कि चीखने से कुछ नहीं होगा तो इसीलिए तुम शांत रहो। लेकिन इमरान पता नहीं क्या सोचता है और उसे कुछ भी सोचकर उसे छोड़ देता है। लड़की फिर चलती है, चलते आईबी मोड़ पे पहुंचती है जहां उसे राज खान नाम का लड़का मिलता है। हुकुल बाजले जाता है, वहां छत पर जाकर उसके साथ गंदा काम करता है। चाउमीन में उसे मिलाकर एक नशीला पदार्थ दिया गया था जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में था। फिर लड़की जाने की जिद करती है तो वह उसे 80 घाट पर छोड़ देता है। 80 घाट वो जहाँ बहुत हिंदुओं की बहुत दिल से जो लोग बाग मानते हैं कि हाँ ये घाट है, कितना प्राचीन घाट है और कितनी सभ्यता है वहाँ उस लड़की को इस हालत में छोड़ दिया जाता है। लड़की इधर उधर बहुत देर तक घूमती रहती है। 3 अप्रैल को दानिश नाम का एक लड़का उसे अपने साथ ले जाता है। जब दानिश उसे अपने साथ लेकर जाता है जहाँ सोहिल और कुछ अन्य लड़कों ने उसके साथ फिर वही गंदा काम किया, फिर रेप किया और बहुत दरिंदगी के साथ किया गया। फिर उनका मन भरने के बाद चौक घाट पर उसे छोड़ देते हैं।
ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा, लड़की बेसुध है तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इस कहानी की दूसरा पार्ट देखना है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और लड़कियों को जस्टिस तो मिलना ही चाहिए, लड़की हो चाहे लड़की, जिनके साथ गलत होता है उन सबको जस्टिस मिलना चाहिए। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और ऐसी स्टोरी जो अभी जो रियल स्टोरी है उनके लिए जो भी कमेंट करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपकी बस इतना हिंट दे देती हूँ कि इसका करा धरा जो इस पूरे सीन में इसका माइंड मास्टर कोई और है, जो मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगी, अगली कहानी में बताऊंगी। इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो लाइक जरूर करना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।